तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले तुमको इसके बारे में जानना पड़ेगा, ये क्या है। इसका नाम है आयत, ठीक है। तो आयत का पहले क्षेत्रफल हम लोग पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का विकर्ण रूट में m स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यही सब होता है। और अगर इसको समझना है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है क्यों होता है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। जो ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, आकृति, इस आकृति के अंदर जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये क्षेत्र, यही है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। यही आयत का क्षेत्रफल। अगर मान लो हम यहाँ पर कुछ गेंदे डालते हैं, 1 2 3 4 5, 1 3 4, तो हम पूछेंगे इस डब्बे में, यानी इस आयत में कितने गेंदे आ जाएंगे, तो कितना गेंद हो जाएगा, टोटल कितना गेंद आ जाएगा, ये सब भरना है हमको, पूरा भरना है। हाँ। इस 20 कितना 20 बोल रहा है ये। सर कैसे पता चलेगा कि एक में 4 अटेगा कि? अच्छा, नीचे वाले सीरीज में कितना है, 5, हाँ, तो इस वाले में कितना आएगा, 10 आएगा। 10, फिर इस वाले में 30, 5 10 15 ना, 15, और चौथे वाले में 20 हो गया ना। 5 10 15 20 नहीं आया तो देखो बना के दिखाते हैं। आ गया 20। तो ये 20 गेंद की वजह से पूरा जो आयत का क्षेत्रफल था वो भर गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के क्या देखे, पहले हम इसका बेस देखे कितना था। तो मैं ऐसे भी करते ना कि 1 2 3 4 5 इधर से है, 1 2 3 4 इधर से है, तो टोटल 5, और टोटल कितने लाइनें से 4, 5 10 15 20। तो ये जो आयत का जो क्षेत्रफल था वो कैसे कंप्लीट किया गया, भरा गया। तो उसके लंबाई और उसके चौड़ाई को गुना करके भी आप भर सकते थे, ठीक है, 20। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब अगर आयत का परिमाप याद करना कि आयत का परिमाप कैसे होता है, जो लिखा भी है यहाँ पर, तो उसको भी समझने का तरीका। परिमाप मतलब होता है क्या, बाहरी माप। तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये 5, यहाँ से कितना है 4, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ 4। अब अगर हम परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहरी घेरा को जोड़ना होता है। ये जो बाहरी घेरा है ना, उसी को देखना होता है कितना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 5, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर से 4, फिर यहाँ से आएगा 5, और फिर से 4। तो वास्तव में देखेंगे ना, तो ये तो हमारा क्या था, लंबाई था। तो लंबाई कितना है यहाँ पर, 10, लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर से प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हो गया, है ना। तो इसी 2 को कॉमन ले लेंगे ना, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, तो ये हमारा आज का परिमाप हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक लंबाई 2 लंबाई हो गया ना, 1 चौड़ाई 2 चौड़ाई हो गया ना। तो देखो 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हो गया, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो 2 गुने लंबाई वापस आ जाएगा, 2 गुने चौड़ाई वापस आ जाएगा। यानी कि बाहरी घेरा को जोड़ देना, चाहे वो त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत तो सब में परिमाप निकालना है तो बाहरी घेरे को जोड़ देना होता है। अब ये आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को विकर्ण बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। मान लो कि अगर इसका नाम देते हैं ABC, तो हमें AC पता करना कि AC बराबर क्या होगा। तो इसका
एक फार्मूला बनाया गया है कि जो आपका AC जो है ना, वो कर्ण जो है, कर्ण स्क्वायर, वो बराबर होता है ये वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको ये प्रूफ करने के लिए भी, सिद्ध करने के लिए भी सिखाया जाएगा, चूँकि अभी उस पर नहीं जाएंगे, बस अभी याद करना है कि AC बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये यानी कि आपका जो कर्ण है, यानी विकर्ण बोलिए कर्ण बोलिए दोनों सेम है। लंब स्क्वायर ये हो गया और आधार स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये कंप्लीट कर लीजिए इतना। तो ये क्या है, ये वर्ग है, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है, क्या होगा, वैसे तो इसको बोला जाता है भुजा स्क्वायर, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो इसका भी लंबाई गुने चौड़ाई करके ही निकला जाता है, यानी कि नीचे वाला जो आपका आधार हो गया ये लंब हो गया, क्योंकि दोनों सेम होता है, ये सब सेम होता है, सब आपका वर्ग जो होता है ना, उनमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इनका सारा कोण भी बराबर, कितना, तो 90 डिग्री। यह पहचान है इनका, इनका कोण भी बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके लंबाई को और चौड़ाई को गुना करेंगे ना, तो भुजा गुने भुजा ना करेंगे, तो भुजा गुने भुजा क्या होता है, भुजा गुने भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होगा। कल पढ़े थे इस चीज़ को, भुजा स्क्वायर होता है, हो गया। तो अब इसका आएगा कि चलो ये तो भुजा स्क्वायर हो गया, अब वर्ग का परिमिति क्या होगा, तो क्या, फिर से इसको 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 सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तो भुजा प्लस फिर से भुजा प्लस फिर से यहाँ से यहाँ भुजा जोड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर कितनी भुजाओं को जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 भुजाओं को ना, होता ना 2 4 6 8 कर देते हैं, तो कितनी भुजा है हमारे पास, 4, यानी कि 4 भुजा हो जाएगा ना। यही हम लोग 4 भुजा ना लिख के बोलते हैं, वर्ग की परिमिति क्या होते हैं, 4 गुने भुजा, यही लिख दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ना कि यहाँ से अगर यहाँ A है तो यहाँ से यहाँ भी A ही रहेगा, यहाँ से यहाँ पे भी A ही रहेगा और यहाँ से यहाँ पे A ही, ऐसा मान लीजिए ना कि इसकी भुजा है, क्योंकि वर्ग में पहले बता दिए सब भुजा बराबर होता है, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सब A है। तो अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाले जाए, इसका भी कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो फॉर्मूला तो बताया गया कि √2 गुने भुजा होगा, लेकिन हमको चेक करना है कि वर्ग गुने मतलब √2 गुने भुजा कैसे हो जाएगा। तरीका साफ है, यही ना है, यही ना है विकर्ण AC। तो हम लोग को फॉर्मूला पहले से पता है, AC बराबर क्या होता है, √AD का स्क्वायर प्लस CD हाँ CD का स्क्वायर। फिर से याद कीजिए, कर्ण बराबर क्या बताया था, विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर AD का स्क्वायर किए हैं, आधार स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर किए हैं। अब वैल्यू पुट करना खाली, यानी AD का वैल्यू क्या है, A ना, A स्क्वायर हो जाएगा, CD का वैल्यू क्या है, A ना, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितने A स्क्वायर है, 2A स्क्वायर। और कहा गया है ना, जब रूट के बाहर कोई नंबर निकलना हो तो उसका स्क्वायर होना जरूरी है, तो A का स्क्वायर मिल रहा है हमको, इसलिए A बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2। तो A था वास्तव में क्या है, तो ये हमारी भुजा थी, देख लीजिए सब में भुजा है, ये क्या है, ये भुजा है। तो क्या फॉर्मूला निकला, √2 गुना भुजा। इस तरह से इसका विकर्ण निकल गया कि √2 गुने भुजा वर्ग का। ठीक है, इसको भी समझ सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में अगर पूरा देखा जाए ना, तो यही कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको रट्टा मानना है कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कोसेस का क्या हो जाए, कर्ण बटा लंब,
सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा क्या होगा, तो आधार बटा लंब। यही कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है त्रिकोणमिति। अगर ये याद है ना तो आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट है, फिर तो त्रिकोणमिति आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। यही 5-6 फॉर्मूला है, बस यही याद रखना, और वो भी 3 ही याद करना है, बाकी तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा क्या, लंब बटा करना, तो कॉसेस में देखिए कर्ण बटा लंब हो जाता है। कॉस थीटा क्या, आधार बटा करना, तो सेक में क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार होता है। टेन का क्या, लंब बटा आधार ना, तो कॉट का क्या हो जाता है, आधार बटा लंब हो जाता है। यानी ये 3 है, बाकी इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बस इतना याद रखना है, और ये याद है आपको। अच्छा इसका नाम बताइए क्या है, क्या नाम है इसका। अगर हम बोले कि ये दो सब भुजा इसका 2-2 है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु क्यों है, क्योंकि सारी भुजा इसके बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण पता कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 डिग्री का, टोटल क्या होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब चूंकि 180 डिग्री का है तो प्रत्येक कोण क्या क्या 60-60 ही हो सकता है, क्योंकि भुजा भी सबकी बराबर है। अब मान लीजिए ना हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं बीचों बीच, तो ये तो 90 हो जाएगा, फिक्स होता है, ये सीधा हुआ है तो 90 आएगा, परपेंडिकुलर है हमारा, तो ये भी तो त्रिभुज बन जाएगा। हाँ बन जाएगा ना, इस त्रिभुज को हम लेके वहाँ चलेगा। ये 90 है, हाँ है, ये 60 है तो हाँ है, तो ये देखिए ये भी तो त्रिभुज है, ये भी तो 180 डिग्री का ना होगा। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो कितना होगा 150 हो गया ना, बाकी 30 यहाँ हो जाएगा। कैसे, पूरा क्या था 60 था, तो 20 से डिवाइड किए तो इधर 30 हो गया, उधर 30 हो गया, तो इसी को हम ले जाके यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, मतलब यहाँ से हटा के वहाँ रख दिया, तो ये तो 2 ही ना रहेगा, और ये यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा ना। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू मिला है ना हमको यहाँ से यहाँ वाला, यानी ए बी का वैल्यू √3 आएगा। अगर लगता है कि कैसे आया होगा तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या बताए थे, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर। उसी तरह लंब बराबर पता क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर यानी कि √2 का मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे आधार स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 क्या आएगा, √3 आएगा ना। तो मेरा लंब बराबर क्या मिला, √3, ये यहाँ से आ गया। अब देखिए आपको याद होगा कि ये क्या दिख रहा है आपको दिखने में, वर्ग है, तो टोटल 90 डिग्री का होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये तो 90 है। अगर हम 20 से यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 45 है, ये 90 है, तो ये क्या बचेगा, 45 है ना। इसको उठा के यहाँ ले आए, अब ये 90 हो गया, ये 45 और ये 45। करना क्या है, एक बार और देखना, समझना है, 1 से 2 बार वीडियो को वापस देखना है, आपको फिर समझ में आने लगेगा। खैर ये 1 है हमारे पास, ये आधार क्या, ये भी 1 ही रहेगा, लेकिन जब कर्ण निकालिएगा ना तो इसका वैल्यू √2 मिलने वाला है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर हमको कितने पिक्चर देखने को मिल रहा है, सिर्फ 2 पिक्चर, एक ऐसा एक ऐसा। अगर दोनों को साथ में ले आना है कि साथ में दिखाइए दोनों को, तो करना क्या है, बस इसको यहाँ से हटा देना, हो गया वापस जैसा वो था। ठीक है, अब हम लोग भरते हैं, जिसके लिए सारा वैल्यू जो भी है सब काम करता है। कैसे,
चलिए अब इसको भरा जाए, इसी को सीखना था ना कैसे भरा जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये आज हमें बस याद करा रहे हैं, कल को हम उसको समझाएंगे कि 0 या 1 कैसे होता है। बस आज के लिए क्या है, आज के लिए आपको खाली रट्टा मारिए, याद कर लिए, जो भी कर लीजिए। हम फिर इसको भी बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है। ठीक है, बस साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये वैसे ही भरा जाएगा। यहाँ पता है कॉस 0 डिग्री का, कॉस 30 का, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 का मान भरा जाएगा, ऐसे सबका। तो अब है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 ना, तो देखिए साइन 30 में होता क्या, लंब बटा आधार ना, मतलब लंब बटा कर्ण ना। साइन 30 डिग्री में क्या होगा, वही होगा, लंब बटा कर्ण होगा। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिखा ना। लंब क्या होता है, किसी भी थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है। तो इसके सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा, ये ना, इसके सामने का भुजा यही ना होगा, ये हो गया लंब। अब कर्ण कौन है, ये। तो साइन थीटा का मान क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान, इसका सामने वाला लंब यानी 1, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या आएगा, यानी ये फिर से साइन होता क्या, साइन टेबल लंब बटा कर्ण ना होता। तो इसका लंब हो गया ये 1, और कर्ण क्या हो गया, ये √2। यह हमेशा कर्ण ही होगा और ये हमेशा कर्ण होगा। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालना। देखिए 60 डिग्री का है ना यहाँ पर साइन 60 डिग्री, तो ये हो गया। फिर से इसका लंब कौन कहलाएगा, ये ना लंब कहलाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है ना वो आधार होता है। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये यानी √3/2। ठीक है, अब भरा गया। चाहे तो ट्रिक के हिसाब से हम इसको पूरा भर सकते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, फिर ट्रिक वाला ही बता देंगे ट्रिक वाला कैसे काम करता है। अब फिर से जैसे ही साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, वैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब बाकी 3 पुट करना कैसे, फॉर्मूला से। फिर से कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा होता क्या, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम पहले कॉस 30 देखेंगे कहाँ पर, हाँ मिल गया, यहाँ पर है, ये वाला, दोनों सेम है। तो कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा पता हुआ क्या, ये है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका आधार ये नहीं ना हो सकता है, तो सामने वाला तो लंब होता है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये। तो आधार हो गया जो जुड़ा हुआ रहता है, थीटा के साथ जो जुड़ा होता है आधार होता है। क्लियर कर लो इसको, थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण तो साफ दिखता है, कर्ण तो 2 होगा ही, 2 होगा। फिर से cos 45 डिग्री का मान यहाँ से आएंगे, क्या होगा, आधार बटा कर्ण, यानी 1/√2 होगा इसका। फिर से cos 60 डिग्री का मान निकालना है इस बार। तो cos 60 डिग्री का मान निकालना, तो फिर से क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण। ठीक सही है, cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका आधार देखिए ये हो जाएगा ना, आधार बटा कर्ण। चाहे तो ट्रिक से ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें 2 मिनट 5 मिनट लगता है ना, लेकिन वो चीज़ बाद में भूलने वाला भी होता है। और ये चीज़ होता है ना, कल को आपको किसी को पढ़ाना है, समझाना कैसे हुआ, तो बताइएगा ना कम से कम। तो ये हुआ आपको बताने के लिए बताया जा रहा, ताकि कल को किसी को आप बता सको। ठीक है, समझाने के लिए। ट्रिक तो बहुत है, ट्रिक अभी हम कुछ देर में बताते हैं आपको ट्रिक। अब tan थीटा का मान निकालते हैं। क्या कुछ बोरिंग लग रहा है क्या, नहीं ना। tan थीटा बराबर, फिर से बताते हैं आपको करना क्या है। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमको इसका वैल्यू निकालना ना, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और 1/0 क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा।
अब बाकी 3 भरना है। हम क्या किए 0/1 किए, 0/1 किए, साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना, 0/1 किए तो 0 ही आता है, लेकिन 1/0 रहेगा तो उसको अपरिभाषित लिखा जाता है। फिर से tan 30 डिग्री का मान निकालना हमको यहाँ पर, यहाँ है 30, तो tan थीटा बराबर होता क्या, लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसका लंब कौन होगा, ये होगा, इसका आधार कौन होगा, ये होगा, तो इसका लंब जो है 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा √3। फिर से इसका 45 का मान निकालना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो जब लंब भी 1 है और आधार भी 1 है तो 1/1 क्या आता है, 1 ही ना आता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है ये वाला कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, मतलब ईजी पूछ देता है, जिसको पता है बना लेगा। अब tan 60 डिग्री का मान निकालना हम लोग को, फिर से tan 60 डिग्री का मान निकालना है, फॉर्मूला वही है लंब बटा आधार, मिल गया हमको यहाँ से, लंब क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, आधार क्या होगा 1, थीटा का देखना है, थीटा हमारा 60 है, ठीक है, इसका लंब क्या हो जाएगा, अब आधार 1, तो √3/1 ना लिख के सिर्फ √3 नहीं लिख सकते हैं, आखिर 1 से भागा देंगे तो वही ना आ जाएगा, इसलिए √3। अब बाकी को भी आप भरोगे ना तो वैसे ही बनते चला जाएगा आपका, ठीक है। अब उसको बना लेके आप बना लीजिएगा, बस ये वैल्यू पुट करना है और बना लीजिए, ये होमवर्क रहा आपका कि बाकी 3 को आपको भरना है, जैसे इसके आधार पर हो जाएगा। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक में बस आपको ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, साइन 0 डिग्री के मान 0 और साइन 90 डिग्री का 1, ठीक है। बाकी ये 1/2 फिर 1/√2 और एक √3/2, ये तो आपको 3 याद रखना होना। बाकी सब आपका इजीली बनता है, कैसे देखिए, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ √3/2 है ना, यहाँ √3/2 पुट किया, 1/√2 है ना, 1/√2 पुट किया, 1/2 है ना, 1/2, यानी कि अगर ये ऐसे जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है तो ये पीछे में आ रहा है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर ये 1 हो गया। चेक कर लीजिए ना, यहाँ 0 तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ये √3/2 है तो √3/2 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ 1/2 है तो वहाँ 1/2 पुट कर दिया, यानी ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ जा रहा है, तो ये बन गया तो यही बन जाएगा। अब ये कैसे बना, अब ये फॉर्मूला याद क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा। आपको करना क्या है, 0/1 था तो 0 लिख दिया, ध्यान देना है आपको, नीचे वाला जो नंबर है ना, देखिए नीचे क्या है 2 है, इसके नीचे क्या है 2 है, नीचे वाले को गैप कर देना है, सिर्फ ऊपर वाला याद रखना है। तो ऊपर वाला क्या है इसका 1 ना, इसका ऊपर वाला क्या है √3 ना, आ गया। फिर से ऊपर वाला लिखना, नीचे का गैप करना, तो ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर क्या है 1, तो 1 भागा 1 क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, इसका याद रखिए। फिर क्या बोले थे हम, नीचे वाला गैप करना ना, नीचे गैप कर दीजिए, ये वाला 2 गैप हो जाएगा। गैप ऐसे नहीं होता, होता क्या है ना कि √3/2 भागा लिखते हैं ना जब हम लोग 1/2, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको उसका व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है, ये कट जाता है, वही √3 बचता है, सब केस में यही हो रहा है। तो यहाँ पर tan का वैल्यू भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, कॉसेक सेक या कॉट का निकालना। कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ये करना है। तो साइन का उल्टा बोल रहा है कॉसेस, कैसे है, तो 0 का उल्टा आप अपरिभाषित लिख दीजिएगा, 1/2 का उल्टा 2 लिख दीजिएगा, 1/√2 का उल्टा √2 लिख दीजिएगा, 3/2 है ना तो 2/√3। चलिए अब ये बताइए इसका उल्टा क्या चाहिए, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1/1, 1 को 1/1 लिखते हैं, उल्टा किए तो 1 ही ना आ जाएगा। 0 का उल्टा परिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0, 1 का उल्टा हमेशा 1 रहेगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक को भरना है, सेक को क्या बोले, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3,
ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अपरिभाषित बताए थे। 10 का 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा क्या होगा 1/√3। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 पूछेगा तो इसका उल्टा 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ √3 लिखे थे, तो इसका उल्टा, क्योंकि नीचे 1 होता ना छिपा हुआ, यहाँ उल्टा कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। अब वैसे तो इसका वीडियो बन चुका है, तो जो आपको अभी साइन कोस tan का वैल्यू, ध्यान दीजिए, अभी जो साइन कोस tan का सबका वैल्यू निकाले थे, फिर से हम लोग बनाने वाले हैं और देखते हैं कितना टाइम में हम लोग बना सकते हैं इसको। पहले ये तो होमवर्क करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ये होमवर्क करना ही पड़ेगा। साइन कॉस tan कॉसेस सेक और कॉट, साइन कॉस tan क्या करना है इसके साथ, क्या बोल रहे थे, क्या बराबर नहीं रहता, उल्टा होता उसका, साथ में रहता है। ठीक है, हम अलग ही लिख के दिखाते हैं। तो पहले क्या बताया था, अब से टाइम काउंट करते हैं, कितना बज रहा है, 2:37 करके मेरे में हो रहा। चलिए काउंट करते हैं कितना देर बन सकता है। साइन 0 के मान 0 बताए थे, ये 1 बताया था, ये 1 है, यहाँ पर 0 है, 2 चीज़ हो गया। फिर यहाँ पर क्या था, 1/0 का उल्टा क्या हो जाता है, 0 होता है, इसका अपरिभाषित। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। फिर साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 हो जाता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 हो जाता है। अब भरते हैं, √3/2, 1/√2 और 1/√3, 0/1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू भरना, 1/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। कॉसेस का क्या होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, किसका, पहले हम भर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। कॉस सेक कर रहे थे ना, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, √3। मैं तो बन गया, बोलिए क्या बोल रहे थे, 0, 1, 1, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, लंब बटा कोण 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। अब ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0/1 यानी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सिर्फ √3 और ये हो जाएगा उल्टा, तो अपरिभाषित 2/2, 2/√3, 1, 2/√3, √2, 2 अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3, 0। चलिए मेरा तो हो गया फिर से।